हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आपने ऊटी के बारे में पहले ज़रूर सुना होगा। ये साउथ इंडिया के तमिलनाडु स्टेट का एक हिल स्टेशन है जो फेमस है गार्डन पार्क, चॉकलेट, टॉय ट्रेन, टी फैक्ट्री एंड मेनी मोर्स। अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हैं तो जो पहला ऑप्शन हो, आप बाई ट्रेन आ सकते हैं और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ से बाई टॉय ट्रेन ऊटी या उदगमंडलम, जो ऊटी रेलवे स्टेशन का नाम है, वहाँ पहुँच सकते हैं। बट आपको टॉय ट्रेन की बुकिंग 1 से 1.5 महीने पहले ऑनलाइन करानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं कराई है तो वहाँ से आप बाई बस या बाई कैब ऊटी पहुँच सकते हैं। अगर आपकी शहर से मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो जो नेक्स्ट मेजर रेलवे स्टेशन है वो कोयम्बटूर जंक्शन है। आप कोयम्बटूर जंक्शन पहुंचकर बाई कैब से भी ऊटी पहुंच सकते हैं, बट थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो बेटर है आप वहां से न्यू बस स्टैंड चले जाओ और वहां से आपको बस मिल जाएगी जो आपको 80 से 85 रुपीज़ लगेगा और 3.5 से 4 घंटे में ऊटी पहुँचा देगा आपको। और अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप वहाँ पहुँचकर बाई कैब या बाई बस ऊटी पहुँच सकते हैं। एक बार आप वहाँ पहुँच गए तो आपके पास रुकने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो ऊटी बस स्टॉप के आसपास भी आप रूम देख सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, जिसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली आपको 1000 से 3000 में एक अच्छा रूम मिल जाएगा। मैंने सोलो ट्रैवलिंग की थी तो मैंने एक फीमेल डॉर्मेट्री बुक किया था जो मुझे 700 से 800 रुपीज़ पर डे का पड़ा था। अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पर एक पूरा वीडियो ही बना दूँगी। मैं कहाँ पर रुकी थी, क्या था एक्सपीरियंस, सारा मैं शेयर ही कर दूँगी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के। मैं ऊटी शाम को पहुंची थी तो वहाँ के सारे जो लोकल साइट सीन थे वो क्लोज होते हैं 5 बजे के बाद। तो मैं वहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया था, लाइक लोअर बाजार, कॉमर्शियल रोड, और दूसरे दिन मैं साइट सीन के लिए निकली। ऊटी के लोकल साइट सीन के लिए आपको ऑटो या कैब बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे ओला, ऊबर या शेयरिंग वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ऑटो की बात करूँ तो 1000 से 1300 रुपीज़ आपको एक दिन का पड़ जाएगा। मैंने कैब बुक किया था जो 1600 रुपीज़ पड़ा था। इस भैया के साथ मैंने सारे लोकल साइट सीन कवर किए थे। आप कुछ भी बुक करोगे, ऑटो या कैब, ये आपके होटल से आपको पिकअप करते हैं और फिर सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद आपके होटल्स पे ड्रॉप कर देते हैं। आप उनसे पहले कंफर्म कर लेना कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट डे सारे पॉइंट्स कवर किए थे। उसके बाद मैं, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, मैं सेंट स्टीफन चर्च गई थी। अगर इस चर्च की बात करूँ तो ये ओल्डेस्ट चर्च है इस नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का, और अंदर से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सेंट स्टीफन चर्च विजिट करने के बाद जो मेरा सेकंड पॉइंट था, टी फैक्ट्री था। मैं टी फैक्ट्री गई और आप ये जो मशीन देख पा रहे हो, ये फर्स्ट मशीन या ओल्डेस्ट मशीन आप बोल सकते हो, जिसको यूज़ किया जाता था पहले चाय बनाने में। इसकी एंट्री फ़ी की बात करूँ तो 10 रुपीज़ था। अंदर आप जाएंगे तो पूरा प्रोसेस देख पाएंगे कि फ्रेश टी लीफ से कैसे टी तैयार कैसे होता है, और आप बाहर निकलते वक्त आपको टी सैंपल भी मिलेगा टी टेस्टिंग के लिए, जिसकी कोई प्राइस नहीं थी, वो 10 रुपीज़ में इंक्लूड था। मुझे तो नहीं अच्छा लगा था क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसा लगा था सिर्फ चीनी और गर्म पानी ही है। बाहर निकलते वक्त आपको बहुत सारी शॉप मिलेंगी टी की जो डिफरेंट टाइप्स के टी थी। प्राइस बहुत कॉस्टली नहीं था, सही था, तो आप परचेज कर सकते हो। और उसी के बगल में आपको चॉकलेट फैक्ट्री मिलेगी जिसकी एंट्री फ़ी 0 थी। इसमें कुछ पैसे नहीं लग रहे थे इसके अंदर जाने के लिए। आप यहाँ पे लाइव देख पा रहे थे, आप लाइव देख सकते हो कि चॉकलेट कैसे बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत टाइप्स के चॉकलेट थे। अगर प्राइस की बात करूँ तो 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 120 रुपीज़ पर 100 ग्राम था। और उसी के सामने एडवेंचर्स था। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आपको पसंद है, तो आप यहाँ पे एडवेंचर, डिफरेंट टाइप के एडवेंचर्स कर सकते हो, लाइक जिप लाइन, वॉल क्लाइंबिंग, स्काई ब्रिज। मेरी हेल्थ तो उस टाइम थोड़ी सही नहीं थी तो मैंने तो नहीं किया था। और उसके बाद मैं यहाँ से चली गई थी टी गार्डन। टी गार्डन की बात करूँ तो इसकी एंट्री फ़ी 20 रुपीज़ थी। और यहाँ पे जाके तो एकदम ऐसा लग रहा था चारों तरफ टी से घिरे हुए हैं। बहुत अच्छी फीलिंग थी। और यहाँ पे आप फ़ोटो शूट भी करा सकते हो पूरा वो प्रॉपर कपड़े वगैरह पहन के। उसकी प्राइस की बात करूँ तो 150 रुपीज़ स्मॉल का, और बिग फ़ोटो की 200 रुपीज़ थी। तो आप इसको ज़रूर विजिट करना। नेक्स्ट मैं गई थी बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन की बात करूँ तो इसकी एंट्री फ़ी 50 रुपीज़ पर पर्सन थी। यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कवर करने के लिए, आप इसको देख लेना। और यहाँ पे बहुत टाइप्स के फ्लावर्स थे, ग्लास हाउस थे। ये तो बहुत ही, यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत था। नेक्स्ट मैं गई थी बोट हाउस। इसकी एंट्री फ़ी 15 रुपीज़ पर पर्सन था। यहाँ पे कैमरा और वीडियो कैमरा के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा।
और अगर बोटिंग की बात करूँ तो यार डिफरेंट टाइप के बोटिंग थे, लाइक पेडल बोट, रो बोट, मोटर बोट, और सबके अलग अलग चार्जेस थे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं ये बोलूँगी अपनी ट्रिप में इसको ज़रूर कंसीडर करना। बोटिंग करते हुए और इसकी चारों तरफ की जो वादियाँ थी एक आपको अलग ही फ्रेशनेस देगी। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इसको ज़रूर कंसीडर करना अपनी ट्रिप में। और अगर आप अपने बच्चे के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलती है, जिसका बच्चों का जो किराया था 40 रुपीज़ था और बड़ों के लिए 60 रुपीज़ था। तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी था, आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। फिर बारी आती है टॉय ट्रेन की। अगर आप ऊटी गए और टॉय ट्रेन मिस कर दिया तो नहीं, वो तो नहीं चलेगा। टॉय ट्रेन से सफ़र तो करना है। एक टॉय ट्रेन चलती है मेट्टूपालयम से ऊटी के लिए, बट उसकी बुकिंग पहले से करानी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं कराई है तो एक और टॉय ट्रेन चलती है ऊटी से कुन्नूर और कुन्नूर से ऊटी, आप उसकी बुकिंग सेम डे करा सकते हैं। मैंने तो सेम डे कराया था IRCTC। आप वहाँ पहुँचकर बुकिंग करा सकते हो। उसमें फर्स्ट AC और सेकेंड AC होता है, जिसकी प्राइस 650 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों से होते हुए जाता है। तो अगर आप ऊटी आ रहे हो तो इसको ज़रूर कंसीडर करना अपनी ट्रिप में। नेक्स्ट पॉइंट में डोडा बेटा पीक गई थी, जिसकी एंट्री फी 10 रुपीज़ पर पर्सन था। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है आप साउथ इंडिया का। आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा। सामने आप टेलीस्कोप हाउस देख रहे हैं, यहाँ से आप पूरे ऊटी शहर के नज़ारे को देख सकते हैं। ये बहुत ऊंचाई पे था, तो जो यहाँ से जो व्यू और जो फील और जो एक्सपीरियंस था टोटली डिफरेंट था, बहुत ही अमेजिंग था। तो अगर आप ऊटी आ रहे हो तो आप इसको ज़रूर कंसिडर करना अपने ट्रिप में। नेक्स्ट मैं बैक्स वर्ड गई थी, जिसकी एंट्री फ़ी 50 रुपीज़ थी। आपको यहाँ पे फेमस पर्सनालिटी गांधी जी, सरोजनी नायडू, APJ अब्दुल कलाम, इन सबकी स्टेचू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट रोज गार्डन, जिसकी एंट्री फी 30 रुपीज़ पर पर्सन है। इसको जय ललिता रोज गार्डन भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रोज गार्डन इन इंडिया। मैं यहाँ पे नहीं गई थी क्योंकि मैं सितंबर के मंथ में ऊटी विजिट किया था, तो बोल रहे थे उस टाइम रोजेस नहीं होते हैं। अब मैं बात कर लूँ, आप कितने दिन लेके आओ जो पूरे ऊटी और उसके आसपास के प्लेसेस को विजिट कर सकते हो। जो ऊटी के लोकल साइट सीन की बात करूँ तो एक दिन इनफ है। और ऊटी के जो आसपास प्लेसेस है लाइक पाइकरा जो 70 किलोमीटर दूर है, कुन्नूर जो 19 किलोमीटर दूर है, इसके लिए आपको 2 डेज़ और चाहिए। तो टोटल 3 डेज़ में आप ऊटी और ऊटी के आसपास प्लेसेस को विजिट कर सकते हो। बट अगर आप ऊटी आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी अपनी ट्रिप में ईसा योगा सेंटर भी इंक्लूड करिए। उसकी मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।